कमाई और खर्चे, ये शब्द सुन के अक्सर एक कॉमर्स की बेसिक सी इक्वेशन दिमाग में आती है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस, आपने तो सुनी होगी। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे अपने हाथ आए पैसे की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दो बेसिक काम किए जा सकते हैं, या तो अर्निंग्स बढ़ा दो या एक्सपेंसेस कम कर दो। है ना सिंपल, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। या यूं कहें कि जितना आसान इसको कहना लगता है जरूरी नहीं कि उतना आसान करना भी हो। तो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व होता ना तो इतने लंबे समय तक चलता नहीं। बात असल में ये है कि इस बेसिक सी इक्वेशन के पीछे हमारे व्यक्तिगत ढेर सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स छुपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में इन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए कई शिक्षाएं दी गई हैं कई पीढ़ियों तक। तो पहले के जमाने में आम जनता के पास में ये शिक्षाएं कई बार कहानियों के माध्यम से भी पहुंचती थी। वैसी ही एक कहानी आपको आज मैं सुनाता हूं। तो मान लीजिए कुछ 1000 साल पीछे की बात है, राजा महाराजाओं का समय था। एक नौजवान अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक नए शहर में दाखिल होता है। सुबह से वो अपने लिए काम धंधा ढूंढ रहा था, अभी तक उसको कोई जॉब तो नहीं मिला है। तभी वहां से राजा के रॉयल एडवाइजर का निकलना हुआ और वो कुछ किसी आदमी से बोल रहे थे। ये शब्द उसके भी कानों में पड़ गए। नौजवान ने सुना कि सही मायने में सफल व्यक्ति वो होता है जो एक मरे हुए चूहे से भी बिजनेस निकाल के दिखा दे। अब जब रॉयल एडवाइजर के ये शब्द नौजवान के कान में पड़े तो वो सोच में पड़ गया, क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल है? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? तो वो डिसाइड करता है कि वो कोशिश करेगा। कहीं से वो एक मरा हुआ चूहा ढूंढ लेता है और उसको पूंछ से पकड़ के अब वो पूरे बाजार में घूम रहा है, लोगों से पूछ रहा है क्या आप ये चूहा लेंगे। खूब देर तक बाजार में, मार्केट में घूमते हुए वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां एक दुकान है। उस दुकान के सेठ जी उस दुकान के बाहर बैठे हुए हैं और थोड़े से परेशान हैं। वो परेशान इसलिए है क्योंकि उनकी बिल्ली भूखी थी। अब बिल्ली जैसे ही उसने इस आदमी को देखा और उसके हाथ में चूहा देखा, वो खुश हो गई और खुशी के मारे चूहे की मांग करते हुए उस आदमी के आसपास झूमने लगी और नाचने लगी। ये देख के सेठ जी भी खुश हो गए। सेठ जी को उनकी समस्या का हल मिल गया और बिल्ली को उसका मनपसंद खाना। इसके बाद में सेठ जी ने उस आदमी से बड़े ही आदर से, रिस्पेक्ट से बोला कि दोस्त, तुमको बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तो मेरे पास में तुम्हारे लिए कोई काम तो है नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, तुमने चूंकि इसको खाना खिलाया है तो मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कर लो। और ये कह के उसके हाथ में उन्होंने कुछ सिक्के रख दिए। वो तुरंत गया वहां से एक परचून की दुकान पे और वहां पे उसने स्नैक्स खरीदे। तो उस जमाने के स्नैक्स होते थे गुड़ और चना, आज के जमाने के समोसे या कचौरी जैसे नहीं। तो गुड़ और चने उसने कुछ खरीदे, लेकिन खुद के लिए नहीं। उसने गुड़, चना और थोड़ा सा पानी लेके शहर के प्रवेश द्वार के पास जाके खड़ा हो गया। वहां पे किसानों की एक टोली आ रही थी जो पास के गांव से अपने खेतों से फूल तोड़ के यहां पर मंडी में बेचने के लिए ला रहे थे। थोड़ी दूर से आ रहे थे। उनको देखते ही ये नौजवान उनके पास पहुंचता है और कहता है, आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, आइए यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तरोताजा करने के लिए ये लीजिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। क्या कि उसने गुड़, चना और पानी उनको ऑफर कर दिया। किसान भी खुश, वो थके हुए तो थे, थोड़ा सा उन्होंने आराम किया और उसके बाद बड़े ही खुश होके, बड़े ही आदर से उन्होंने इस नौजवान से भी बोला कि दोस्त, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मदद की, बहुत सेवा की हमारी। हमारे पास कुछ पैसे तो है नहीं, एक काम कीजिए, हम सबसे थोड़े थोड़े से फूल आप ले लो। ये कह के इस आदमी की टोकरी में, उसके बैग में सब लोगों ने थोड़े थोड़े से फूल डाल दिए। थोड़ी देर पहले मरा हुआ चूहा लेके घूमता हुआ ये आदमी अभी तक फ्लावर सेलर बन चुका था। बस अब ये सिलसिला शुरू हो गया। इन फूलों की टोकरी को बेच के वो जो भी पैसे कमाता, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो गुड़, चना और पानी लेने में लगा देता और अगले दिन फिर खड़ा हो जाता। वहां से जो भी उसको मिलता राहगीरों से, फूल, फल, सब्जी, अनाज, वो बिल्कुल
खुश होकर एक्सेप्ट कर लेता और उसे मार्केट में बेच देता। ये करते करते 3 महीने के आसपास हो गए। फिर समय समय पर आसपास के बिजनेसेस को उसने हेल्प करना शुरू किया, लोगों से उसने रिश्ते बनाने शुरू किए, लोगों की मदद करनी शुरू की, उनकी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। कई बार बाहर के देशों से आते हुए व्यापारियों के घोड़ों को खाना खिलाने के लिए वो घास दान में कर देता। कई बार उनसे ये कहता कि आप परेशान मत होइए, जो भी माल है आप मुझे दे दीजिए, मैं खरीद लेता हूं, मैं यहां पर बेचते रहूंगा, आपको यहां पर हफ्तों या महीनों तक रुकने की जरूरत नहीं। इस तरह से वो उसका अच्छा खासा बिजनेस का एम्पायर इकट्ठा हो गया। लोग उसे सपोर्ट करने लगे और उसकी बात सुनने भी लगे, एक रुतबा बन गया। अब इस कहानी को सुनकर आपका ध्यान किस तरफ जा रहा है? कहीं आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मरे हुए चूहे से बिजनेस बना लिया? अगर आपका ध्यान इन बातों पर पड़ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस कहानी के बहुत ही मामूली से एस्पेक्ट्स हैं। कहानी के असली प्लॉट की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। चाणक्य के 2 सूत्र, चाणक्य सूत्रों में से पहले 2 सूत्र हमें ध्यान में लाने होंगे। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख हमें कहां से मिलता है? पैसे से नहीं। सुख हमें तब मिलता है जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभा पाते हैं। वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट या सेंस ऑफ वैलिडेशन मिलता है जब हम हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब उनको पूरा करने के लिए हमें अर्थ या साधनों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अक्सर पैसों की आवश्यकता हो जाती है। तो अगर आपके हाथ आते ही पैसा खर्च हो जा रहा है तो सबसे पहले ये देखिए कि किधर खर्च हो रहा है। अगर वो आपके फैमिली, आपके ऊपर या आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो रहा है तो अच्छी बात है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो बचने भी लगेगा, इस बात का विश्वास रखिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी जरूरतें पेंडिंग हो जा रही हैं और हमारी डिजायर्स में या वांट्स में पहले खर्च हो रहा है, तो हमें सीक्वेंस को बदलने की जरूरत है, सुधार को करने की जरूरत है। अब सबसे जरूरी बात, हम पैसा किधर खर्च कर रहे हैं? हमारी जरूरतों में या हसरतों में? या फिर क्या बड़ा बैंक बैलेंस होना ही अमीरी की निशानी है? इसके विपरीत अगर मैं कहूं तो भारत के सुनहरे इतिहास में जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, उस समय समृद्ध लोग यानी कि प्रॉस्परस लोग पैसे को जमा करने की बजाय उसे दान किया करते थे। वेट, ये मैंने क्या कह दिया? ये मैं किस मुद्दे पर आ गया? दान? क्या दान पैसा खर्च करना नहीं है? हम यहां पर पैसे के खर्च को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और ये आदमी अचानक से दान की बात कर रहे हैं। क्या इसका दिमाग खराब हो गया? अगर इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो वाला दान नहीं है जिसे हम आम भाषा में डोनेशन कहते हैं। तो फिर ये कैसा दान है? हमारे शास्त्रों में दान को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। बट मान के चलिए ये दान आपकी प्रॉस्पेरिटी इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट अंग है। वो कैसे? आइए एक्सप्लोर करते हैं अगले वीडियो।